पुराना वाला कंट्रोल प्लान और नए वाले कंट्रोल प्लान दोनों में क्या क्या मेजर अंतर है, इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। फिर अलग अलग सेक्शंस में आप वीडियो मॉड्यूल्स में आपको डिटेल में सारी चीजें नजर आएगी, इसलिए हमने छोटे छोटे सेक्शन बना के उसको अलग अलग तरीके से रखा है ताकि आपको समझने में और यूज करने में और अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो क्या क्या मेजर बदलाव हुआ है उसको समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेटेस्ट वाला फॉर्मेट, और फॉर्मेट को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो हैं इनको नंबरिंग किया गया है ना। यहाँ पर देखिए 1 है प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन और सेफ लॉन्च, मतलब किस तरह का आपका कंट्रोल प्लान है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोटो के लिए कर रहे हो, प्री लॉन्च के लिए कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, या प्री लॉन्च और सेफ लॉन्च साथ में है या प्रोडक्शन और सेफ लॉन्च साथ में है। ये पहले वाले नंबर में है, फिर दूसरा में आ गया कंट्रोल प्लान का नंबर, तीसरा वाला आ गया कंट्रोल प्लान का लेवल वगैरह वगैरह। इस तरह से हर एक पॉइंट्स को नंबरिंग किया गया है और टोटल जो है 26 पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक और मॉड्यूल है जहां पर कि हमने सारे पॉइंट्स को इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है। अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे कि ये सारा जो कंटेंट है पुराने वर्सेस नए में क्या क्या बदलाव किया गया है, ठीक है ना। बदलाव मतलब सिर्फ फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट के अलावा इसमें जो एलिमेंट है उसमें किस तरीके से इंफासिस दिया गया है ना, जोर दिया गया है उसको इस्तेमाल करने के लिए, या गाइडलाइन क्या और फर्दर स्पेसिफाई करता है वो हम समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सेफ लॉन्च को यहाँ पर ऐड किया है और उसके बाद में रिएक्शन प्लान में कॉलम ऐड किया है। तो मेजरली विजुअल तरीके से अगर आप देखें तो आपको यही बदलाव नजर आएगा और कुछ बदलाव नजर नहीं आएगा ओल्ड वर्सेस न्यू में। लेकिन इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन लाया है और काफी सारी चीजों को बहुत एक्सप्लेन किया, मतलब बहुत साफ साफ बताया है कि इसको इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग सेक्शन के तरीके से इसको समझते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये सारे हमारे फील्ड्स हैं और ये डिस्क्रिप्शन उसका हो जाएगा, और बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है यहां पर हमने इसको समराइज किया है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं सप्लायर प्लांट पांचवा वाला पॉइंट है, पार्ट नंबर तीसरा वाला पॉइंट है, पार्ट नंबर चौथा वाला पॉइंट है। अब पॉइंट मतलब क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं ना, चौथा वाला पॉइंट क्या बोलता है, पार्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। पांचवा वाला पॉइंट क्या, सप्लायर प्लान। छठा वाला पॉइंट क्या, सप्लायर कोड, है ना, की कॉन्टैक्ट। इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप इसको देखें तो आप नए वाले फॉर्मेट को अपने पास में एक बार ओपन कर लें, ठीक है ना, और नंबर के हिसाब से आप टैली करते हुए जाएं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सप्लायर प्लांट जो पहले था इसका मतलब क्या था, नेम ऑफ द सप्लायर और प्लांट वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। मतलब कहने का है इसमें आपको लिखना है अपने कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल यहां पर जो है आपका कंपनी जो है XYZ इंडस्ट्री, तो यहां पर आपको लिखना है XYZ, ठीक है, इंडस्ट्री। ये हो जाएगा आपका सप्लायर प्लान। तो ये पुराने में भी था, नए वाले में भी कुछ चेंज नहीं है। वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो इसमें बदलाव क्या है, नहीं है, नो, ठीक है ना। दूसरा है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द पार्ट। तो पार्ट नंबर क्या यहां पर है, देखिए यहां पर लिखा हुआ पार्ट नंबर या लेटेस्ट चेंज लेवल। तो पार्ट नंबर हमारे प्रोडक्ट का ड्राइंग में नंबर दिया हुआ रहता है, उसी नंबर को लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। आगे देखते हैं फिर पार्ट का नाम 4 नंबर है। पार्ट का नाम कहां पर, यहां पर है, पार्ट नंबर यहां पर आ गया और पार्ट का नाम यहां पर आ जाएगा। पार्ट का नाम आपका हो गया पैनल फ्रंट डोर, तो पैनल फ्रंट डोर यहां लिख देंगे, उसका नंबर जो होगा ड्राइंग में यहां लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट का रिवीजन लेवल है। तो पार्ट का रिवीजन लेवल जब देखते हैं हम लोग यहीं पर है, पार्ट का नंबर भी है और रिवीजन लेवल भी है, तो तीन में इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो नॉर्मली जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो पार्ट का नंबर भी होगा और उसमें रिवीजन नंबर 1 2 जो भी चलता है वो दिया हुआ रहता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लान का नंबर, कंट्रोल प्लान का नंबर भी दिया हुआ रहता है फॉर्मेट में, ये आपका सीरियल नंबर होता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। कोर टीम, अब कोर टीम को अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में यहां पर देखिए कोर टीम नहीं दिया हुआ है आपको, कुछ फॉर्मेट में यहीं पर कोर टीम जो होती है ये नजर आएगी। तो कोर टीम का मतलब था क्रॉस फंक्शन टीम। हालांकि जो मैनुअल है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कंट्रोल प्लान दिया गया है, वहां पर कोर टीम का ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो यहीं पर कोर टीम डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोर टीम मतलब क्रॉस फंक्शन टीम जो काम कर रही है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, आप चाहें तो वहीं पर इसको रख सकते हैं। फिर सप्लायर का कोड है, सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन कोड, ये भी जो रहता है ये कस्टमर नॉर्मली आपको कोड देता है, तो वो कोड नंबर समझो कि आपका सीरीज कोड जो है 0628 है। आप सप्लाई करते हैं टाटा मोटर को, महिंद्रा को, फॉक्सवैगन को, जो भी सप्लाई करते हैं आप, सप्लायर का कोड होता है आपका,
वो यहाँ पर आपको नंबर डालना है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट पर्सन फोन नंबर। तो इसमें बेसिकली आपके कंपनी का फोन नंबर होता है, जो बंदा लीड कर रहा है इस एक्टिविटीज को, तो इंजीनियरिंग के बंदे का नंबर या जो भी है आपका नंबर वगैरह यहाँ पर डालना है। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ये पहले था अब भी है। सप्लायर का प्लांट का अप्रूवल डेट, ये आपका डेट व्हेन द कंट्रोल प्लान वाज अप्रूव, जब आपका इंटरनली अप्रूवल हुआ है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सप्लायर प्लांट अप्रूवल डेट है, समझो कि आपका अप्रूवल जो है 15/8/2023 में हुआ, तो आपको ये अप्रूवल डेट डालना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा दूसरा सेक्शन, ये प्रोसेस स्टेप्स और डिस्क्रिप्शन है। तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन देख लिया। अगर प्रोसेस स्टेप्स की बात करें तो प्रोसेस स्टेप्स का नंबर, प्रोसेस का नाम, मशीन जिग, टूल और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे एलिमेंट आती हैं, है ना। तो पहला जो है प्रोसेस स्टेप नंबर, जो कि 14वां पॉइंट है, क्या है, सीक्वेंशियल नंबर ऑफ द प्रोसेस स्टेप। कहां पर ये दिया हुआ है सीक्वेंशियल नंबर, तो यहां पर देखिए ये हमारा जो है 14वां पॉइंट यहां पर आ रहा है। इस वाले कॉलम में आपको लिखना है तो पार्ट या प्रोसेस का नंबर, तो सीक्वेंस नंबर रहता है, आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि आपको ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, मिलिंग करना है, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो पहले भी था, अब भी है, कुछ बदलाव नहीं है। उसके बाद फिर आपका आ गया 15वां पॉइंट, प्रोसेस का नाम, ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन। तो प्रोसेस का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसका। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 14 वाला पॉइंट है, ये बात करता है पार्ट या प्रोसेस का नंबर। तो पार्ट का नंबर तो खैर हमने ऊपर लिख दिया है, प्रोसेस का नंबर यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे कि ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जैसे आप कर रहे हैं, स्टाम्पिंग कर रहे हैं, फोर्जिंग कर रहे हैं, या स्टैंपिंग में ले लीजिए ब्लैंकिंग कर रहे हैं, पियर्सिंग कर रहे हैं, फॉर्मिंग कर रहे हैं, या मिग वेल्डिंग कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, तो वो सारे जो चीजें रहेंगी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40 जो रहेगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद में 16 वाला पॉइंट जो है यहाँ बात करता है मशीन, डिवाइस, जिग, टूल। तो ये भी पहले था और अब भी है, कोई बदलाव नहीं है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं 17 से 19वां वाला पॉइंट जो है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें हो सकता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली फॉर्मेट में तो खैर बदलाव नहीं है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है, लेकिन फोकस बढ़ गया है। अब बहुत कैटेगरिकली आपको साफ साफ लिखना है डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो कॉलम है, इसमें 17, 18, 19 3 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और प्रोडक्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएंगे जो प्रोडक्ट में चेक करना है, और प्रोसेस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएंगे, करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर सारे आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो कॉलम हमारा है वो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने पार्सली ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन, ये सारे एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं किया है जो अभी हमने देखा था फॉर्मेट में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रोडक्ट, प्रोसेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ जाए, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारा यहाँ आ जाएगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं है। और कुछ क्लासिफिकेशन अगर किया गया है तो क्लासिफिकेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फॉर्मेट एज फार एज पॉसिबल, हाँ, उसके एम्फासिस करने में बदलाव हुआ है। तो एक तरीके से आप कहें तो यहाँ पर आप वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि यस भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट में विजुअली तौर पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एम्फासिस आप बढ़ा दिया है। अब आपको बहुत ही साफ साफ लिखना होता है, कैटेगरिकली लिखना होता है, फोकस थोड़ा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कंट्रोल मेथोडोलॉजी। तो कंट्रोल मेथोडोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस की। तो स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या टॉलरेंस हम लिखते हैं, इवोल्यूशन मेजरमेंट टेक्निक है, सैंपल साइज है, सैंपल फ्रीक्वेंसी है, और कंट्रोल मेथड है हमारा। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, देख सकते हैं सारा का सारा हमने नो किया हुआ है। तो हमारा मेथड यहाँ पर आ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस। समझो कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, यहाँ पर लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ अगर है तो यहाँ पर टॉलरेंस क्या हो जाएगा, आप स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस लिखेंगे। समझो कि 200 mm है और प्लस माइनस 1 mm है, तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस। तो जो पहले कर रहा था अभी वही करें, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इवोल्यूशन मेजरिंग टेक्निक कैसे चेक करेंगे, लेट से हाइट गेज से चेक करेंगे, या मीटर टाइप से चेक करेंगे, जो भी चेक करेंगे, या स्केल से चेक करेंगे, तो इवोल्यूशन टेक्निक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बात करता है यहाँ पर 23 में सैंपल साइज एंड फ्रीक्वेंसी। तो सैंपल साइज फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये जो हम लोग लेंथ को चेक करेंगे, हाइट गेज से चेक करेंगे, कब कब चेक करेंगे ना, इसका चेक करेंगे साइज जो रहेगा 2 नंबर पर आवर, ठीक है ना, मतलब हर घंटे में 2 पीस चेक करेंगे। इस तरीके से जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है। ये सेटअप के दौरान में 3 पीस चेक करो, उसके बाद में हर 1 घंटे में 5 पीस चेक करो।
जो भी रहेगा साइज और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहेगा आपका लिखा हुआ। उसके बाद में कंट्रोल मेथड आपको यहाँ पर लिखना है। तो कंट्रोल मेथड में क्या होगा कि आप 100% इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है ना, या कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें आएगा कंट्रोल मेथड में, या पोकायो के लगाएंगे उसमें, तो कंट्रोल मेथड में वो सब चीजों को लिखना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था अब भी वही है। और फाइनली हम जो देखते हैं रिएक्शन प्लान। तो रिएक्शन प्लान में अब बाइफर्केशन किया, इसमें बदलाव है, यस है। और इसमें क्या बदलाव किया है इसको एक बार जरा देखते हैं। तो यहां पर बदलाव किया गया है। तो रिएक्शन प्लान में पहले एक कॉलम हुआ करता था, अब 2 कॉलम कर दिया है। और पहला कॉलम बोलता है कि भाई एक्शन क्या रहेगा, और उसके बाद में ओनर और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर ये लेंथ है, समझो कि 200 mm का है, हाइट गेज से आप चेक करोगे, हर 2 घंटे में चेक करोगे 2-2 पीस, या हर घंटे चेक करोगे 5-5 पीस, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी दिया है। अगर इसमें प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, तो क्या करना है, वो होगा आपका रिएक्शन प्लान, है ना। मतलब अगर कुछ अबनॉर्मलिटी आती है तो क्या रिएक्शन रहेगा, ऑपरेटर एसोसिएट्स क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो आपका एक्शन रहेगा आपको यहाँ लिखना है, और ओनरशिप जिसकी रहेगी वो यहाँ लिखना है। ओनरशिप में आप नाम न लिख के डेजिग्नेशन लिखें तो बेटर रहेगा। तो ये भी देखें अगर, तो यहाँ पर एक मेजर बदलाव किया गया है, कॉलम को बहुत ही साफ साफ ऐड कर दिया है, और बहुत ही स्पेसिफिकली मांगता है कि आपको ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये देखते हैं तो मोटा मोटी कुछ चीजों में बहुत साफ साफ डिटेल में रिक्वायरमेंट की बात की गई है। बाकी अगर विजुअल तौर पर देखें तो जो बदलाव है वो है रिएक्शन प्लान में एक मेजर बदलाव है। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि सेम कलर काफी हो गया है, ये ले लेते हैं। तो रिएक्शन प्लान में यहाँ पर एक बदलाव किया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर सेफ लॉन्च को ऐड किया है। बाकी नहीं तो अगर देखें तो विजुअली कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। प्रोसेस कैसे फ्लो करता है, और जो हमारे अलग अलग फेजेस से कंट्रोल प्लान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी प्रोसेस के लिए हमें इनपुट चाहिए होता है, और प्रोसेस करने के दौरान में, है ना, हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली हमें कुछ आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। प्रोसेस का डेफिनेशन हो गया सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटी जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बन रहा है, फिर प्री लॉन्च का बन रहा है, फिर प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बन रहा है, और प्रोडक्शन में फिर कंटिन्यूसली अपडेशन वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये अपडेशन वाला सैंपल दिखाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस जो चल रहा है उसके लिए हमको इनपुट भी चाहिए, है ना। तो अलग अलग फेजेस के हमारे जो कंट्रोल प्लान है उसमें क्या क्या इनपुट चाहिए होता है, ये हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहला मेरा जो कंट्रोल प्लान है वो है डेवलप प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। तो प्रोटो कंट्रोल प्लान डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि हमारा कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज में, इनिशियल फेज में हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। अब प्रोटो के कंट्रोल प्लान की अगर बात करते हैं तो उसके लिए इनपुट क्या चाहिए होगा। तो यहां पर देखिए हमारा इनपुट काफी सारे दिए गए हैं। ये इनपुट्स प्रोडक्ट रिस्क एनालिसिस आउटपुट, प्रोसेस रिस्क एनालिसिस आउटपुट, यानी कि प्रोडक्ट का और प्रोसेस का जो भी रिस्क है जो कि हमने डिजाइन फेज में आइडेंटिफाई किया है ना, उसको यहां पर हमने इनपुट के तौर पर लिया है। उसके बाद में ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, क्या क्या ऑपरेशन किया जाएगा, मोटा मोटी तौर पर हमको आइडेंटिफाई यहां पर करना होता है। और सिमिलर प्रोडक्ट का जो क्वालिटी का हिस्ट्री है वो भी हमारे लिए इनपुट के तौर पर काम करता है। प्लस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये सारे जाएंगे मेरे कंट्रोल प्लान के इनपुट में, जिसको कि मुझे प्रोटो फेज में कंट्रोल करना है, चेक करना है, मॉनिटरिंग करना है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स। यहां पर देखिए ये ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन जो है ये वाला, ये मेरा लेवल 1 का है, इसमें प्रोटो में, जबकि मैं प्री लॉन्च में क्या कर रहा हूं उसी को ही लेवल 2 का आइडेंटिफाई कर रहा हूं नेक्स्ट फेज में, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्री लॉन्च मेरा है और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, इन दोनों में ही ऑप्शन अब ऐड कर दिया है सेफ लॉन्च का, है ना। सेफ लॉन्च यानी कि प्री लॉन्च विथ सेफ लॉन्च चल सकता है और प्रोडक्शन विथ सेफ लॉन्च चल सकता है। सेफ लॉन्च का मतलब होता है कुछ आप एडिशनल कंट्रोल करके चल रहे हैं, जो आपने प्लान किया था उसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क के हिसाब से कस्टमर ने कुछ इंडिकेशन किया है, या आपका कंपनी का इंटरनल कोई गाइडलाइंस है जिसमें आप एक्स्ट्रा कॉशियस होकर काम कर रहे हैं, तो सेफ लॉन्च भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पीपीएम लेवल कुछ रिक्वायरमेंट है, सीपीसीपी की कुछ रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम सेफ लॉन्च को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो प्रोटो हमने देख लिया। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान जो है जिसमें कि सेफ लॉन्च भी इंक्लूड हो सकता है, नहीं तो आप सिर्फ प्री लॉन्च भी कर सकते हैं, सेफ लॉन्च नहीं है तो,
इसके लिए इनपुट क्या है, यहाँ पर इनपुट आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पर मेरा प्रोटोटाइप का बिल्ड जो कि मेरा पहले था वो इनपुट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में मेरा रिएक्शन प्लान स्ट्रैटेजी, क्योंकि कंट्रोल प्लान में मेरा रिएक्शन प्लान होता है, लास्ट वाला कॉलम है, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मेरा जो पोकायो के डिवाइसेस जो है एरर प्रूफिंग या मिस्टेक प्रूफिंग के डिवाइसेस हैं, उसके बाद में ऑपरेटर, उसके बाद में क्या है ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लेवल 1 इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर मेरा लेवल 2 इस्तेमाल होगा, प्लस सैम्पलिंग प्लान, फ्रीक्वेंसी, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स, है ना, वगैरह वगैरह, ये सारा आ जाएगा मेरा प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में। यहाँ पर आप ड्राइंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एफएमए को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका ड्राइंग हो गया, उसके बाद में एफएमए हो गया, इसको भी आप एज एन इनपुट ले सकते हैं कंट्रोल प्लान के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इनपुट। बना क्या मेरा, मैं बना रहा हूं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, तो आउटपुट क्या निकलेगा, फाइनलाइज प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। इसके बाद में यहां पर क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी कैपेबिलिटी स्टडी इनपुट और प्रोसेस इंस्ट्रक्शन का भी इनपुट इसमें से निकलेगा। तो प्रिलिमिनरी कैपेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं पीपी और पीपी के स्टडी करते हैं, है ना। रिक्वायरमेंट होती है 1.67 से ज्यादा आना चाहिए मेरा पीपी के, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, ठीक है ना। तो मैंने फोटो कंप्लीट कर लिया, प्री लॉन्च कंट्रोल कंप्लीट कर लिया। थर्ड मेरा जो टाइप है वो है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, जो कि सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होने के दौरान मैं इस्तेमाल करता हूं। अब इसमें भी सेफ लॉन्च इंक्लूड हो सकता है, जिसमें कि एडिशनल कंटेनमेंट, एडिशनल कंट्रोल्स आ सकता है, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है भैया मुझे सेफ रहना है, आपकी सीपी की अचीव नहीं हो रही है, या कम से कम 3 महीने तक मॉनिटरिंग करोगे, या इतने पार्ट को मॉनिटरिंग करोगे, जब तक सीपी इतना नहीं आता तब तक आपका सेफ लॉन्च कंप्लीट नहीं होगा, पीपीएम लेवल इतना नहीं अचीव होता तब तक सेफ लॉन्च कंप्लीट नहीं होगा। जो भी कस्टमर गाइडलाइन है आपको फॉलो करना है। कस्टमर गाइडलाइन नहीं है, आपकी कंपनी खुद कोई गाइडलाइन है सेफ लॉन्च के लिए, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल कंट्रोल कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा इनपुट, डेवलपमेंट के प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के लिए, सॉरी प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन मैंने जो किया हुआ है, जो कि मैं रन रेट एस्टैब्लिश करता हूँ। प्री लॉन्च जो इसके पहले हुआ था उसका इनपुट यहाँ पर आ जाएगा। प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी मैंने जो यहाँ पर कर लिया है उसका इनपुट आ जाएगा। प्रोडक्शन का वैलिडेशन टेस्टिंग मैंने किया है, मैंने एमएसए कर लिया है, और क्वालिटी प्लानिंग जो साइन ऑफ हो गया है कहाँ पे, मेरा पीपैप में मेरा हो जाता है पीपीएपी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, वैसा पीपीए कहते हैं, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, है ना। पीपैप भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे मेरे इनपुट हो गया। ये इनपुट जो जाएगा इसके लिए प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के लिए, और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान से मेरा फाइनल बन जाएगा इस प्रोसेस से प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, ठीक है ना। साइन ऑफ जो होता है क्वालिटी का साइन ऑफ होता है। हालांकि प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान भी आप डाल सकते हो पीपैप के कंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो पीपैप इनपुट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे इनपुट हो जाएंगे प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के लिए, और प्रोसेसिंग करूंगा, फाइनली बन जाएगा मेरा प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, ठीक है ना। तो मेरा प्रोटो हो गया, प्री लॉन्च हो गया, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान हो गया। और यहाँ पर क्या आता है, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनने के बाद भी हम बाद में भी रिव्यू करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को, रिवीजन भी होती है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो नेक्स्ट मेरा जो कंट्रोल प्लान है वो है रिवाइज प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। उसमें रिवीजन भी तो करते रहेंगे। इसके लिए इनपुट क्या होगा, उसके लिए मेरा होगा इनिशियल एंड ऑनगोइंग प्रोडक्शन, जिसमें कि कुछ रिवर्क आ गया, रिजेक्शन आया, कस्टमर कंप्लेन आया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सारे इनपुट को लेते हुए मैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को मैं रिवाइज करता हूं। तो मेरा फाइनली रिवाइज प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनता है, ठीक है ना। मेरा रिवाइज प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान ये चलता रहेगा, रिवीजन 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो मेरा लेसन लर्न इसमें से निकलता है, इससे फिर फर्दर रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन 1 फिर वर्जन 2 फिर वर्जन 3, ऑनगोइंग चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होता। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रोसेस फ्लो, अलग अलग फेजेस के अलग अलग तरह के कंट्रोल प्लान को डेवलपमेंट करने।